दिवाली रोशनियों का त्योहार हिंदुइज्म में सबसे बड़ा त्योहार है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत, अंधकार पर ज्ञान की जीत और निराशा पर उम्मीद की जीत का प्रतीक है। ये त्योहार पूरे इंडिया में और दुनिया भर में इंडियन लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। दिवाली परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां मनाने का समय है। लोग अपने घरों को दियों से और रंगोली से सजाते हैं, मिठाइयां और तोहफे बांटते हैं और बुरी आत्माओं को भगाने के लिए पटाखे चलाते हैं। दिवाली का त्योहार हमें याद दिलाता है कि अंधेरे में भी हमेशा रोशनी होती है। ये अपने जीवन के बारे में सोचने और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करने का समय है। दिवाली की शुरुआत प्राचीन भारत से हुई थी। ऐसा माना जाता है कि यह त्योहार फसल की कटाई के समय खुशी मनाने के लिए मनाया जाता था। साल के साथ साथ दिवाली में कई कहानियां और इतिहास जुड़ते गए, जिससे इस त्योहार का मतलब और भी गहराइयों से भरा हुआ है। दिवाली की एक खास बात यह है कि यह 3 हिंदू युगों से जुड़ा है: सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग। हर युग एक देवता से जुड़ा है और एक कहानी भी है जो दिवाली का मतलब समझाती है। ये कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आज भी दिवाली के मनाने के तरीके को प्रभावित करती हैं। सत्ययुग में, सच्चाई और धर्म के युग में, दिवाली भगवान विष्णु और राक्षस राजा बाली की कहानी से जुड़ी है। बाली एक राक्षस होने के बावजूद अपनी दानवीरता और भक्ति के लिए जाने जाते थे। उसने तीनों लोकों को जीत लिया था, जिससे देवता चिंतित थे। भगवान विष्णु अपने वामन अवतार में बाली से भिक्षा मांगने गए। बाली अपने वचन से बंधे होने के कारण वामन की इच्छा पूरी करने को तैयार हो गए। वामन ने फिर अपना आकार बढ़ाया तो कदम में स्वर्ग और धरती को नाप लिया। अपने तीसरे कदम से उन्होंने बाली को पतल लोक में धकेल दिया। यह कर्या घमंड पर विनम्रता की जीत का प्रतीक है। त्रेता युग में, 3/4 सच्चाई के युग में, दिवाली भगवान राम के अपने राज्य अयोध्या वापसी का जश्न मनाता है। राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपनी सौतेली मां कैकेयी द्वारा 14 साल के लिए वनवास दिया गया था। वनवास के दौरान सीता को लंका के राक्षस राजा रावण ने अगवा कर लिया था। राम ने हनुमान और उनकी वानर सेना की मदद से रावण के खिलाफ भयंकर युद्ध किया और अंततः सीता को बचाया। अयोध्या के लोगों ने राम की वापसी पर दियास जलाकर उनका स्वागत किया, जिससे पूरा राज्य जगमगा उठा। दियास जलाने की यह परंपरा अंधेरे पर प्रकाश की और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। द्वापर युग में, आदि सच्चाई के युग में, दिवाली भगवान कृष्णा की अत्याचारी राक्षस नरकासुर पर विक्ट्री से जुड़ी है। नरकासुर ने लोगों को आतंकित किया था और 16,000 राजकुमारियों को कैद कर लिया था। कृष्णा ने शक्ति और साहस का प्रदर्शन करते हुए नरकासुर को हराया और राजकुमारियों को मुक्त किया। यह विजय उत्पीड़न से फ्री और रिलीजियसता की विजय का प्रतीक थी। द्वापर युग में दिवाली का जश्न नरकासुर के अत्याचार के अंत और शांति और समृद्धि के युग की शुरुआत का प्रतीक था। दिवाली अपने समृद्ध इतिहास और बहुआयामी पौराणिक कथाओं के साथ दुनिया भर में लाखों लोगों के साथ गहराई से गूंजती रहती है। यह आशा, विजय और बुराई पर अच्छाई की विजय का फेस्टिवल है। यह त्योहार धार्मिक सीमाओं से परे है, हमें करुणा, साहस और एक उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करने के सार्वभौमिक मूल्यों की याद दिलाता है। दिवाली की स्थायी भावना लोगों को एक साथ लाने, समुदाय की भावना और साझा खुशी को बढ़ावा देने की क्षमता में निहित है। जैसे ही हम अपने दियस जलाते हैं और रोशनी के त्योहार को मनाते हैं, आइए हम आशा और नवीनीकरण के कालातीत संदेश को याद करें, जो दिवाली का प्रतीक है।